देखो भाई, परसेंटेज यील्ड सबको क्लियर हो गई? तुम नहीं आए थे कल? अच्छा, तो परसेंटेज यील्ड आती है तो मैं निकालनी है, नहीं आती? ओहो। देखो देखो भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं परसेंटेज यील्ड क्या थी। कल पढ़ रहे थे परसेंटेज यील्ड, ठीक है जी। तो परसेंटेज यील्ड निकालते कैसे, हमने कल एक फॉर्मूला बताया था। क्या क्या बताया था भाई? एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और इनटू में 100। ये क्या था, उसका फॉर्मूला था। तो सर दो चीजें निकालनी, एक तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक थ्योरेटिकल यील्ड। यानी कि जब तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो जैसे कोई भी कंपाउंड बना, कोई भी रिएक्शन करवाई तुमने कि सर ये बन गया क्लोरोमीथेन बन गया, एसीटोन बन गया, या पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन बना लिया आपने, ठीक है। या फिर ज्यादातर इनऑर्गेनिक तुम कॉम्प्लेक्स बनाओगे, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स बना लिया तुमने, तो तुम क्या कहोगे, सर हमने बनाया 4 ग्राम, बन गया हमारा 4 ग्राम। वो तो क्या हो गई, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। यानी कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो भी क्वांटिटी तुम निकालोगे उस रिएक्शन की प्रोडक्ट की, वो तो हो गई एक्सपेरिमेंटल यील्ड। यानी कि सर वो तो हम काम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जो प्रोडक्ट बनेगा वो। अब मेन मुद्दा है किसका, थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरेटिकल यील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको सीखते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालेंगे। तो कोई भी एक रिएक्शन देखेंगे तो उस रिएक्शन में क्या पहचानना है, सबसे पहले जैसे कि हमने कोई रिएक्शन लिखी ए प्लस में बी, ठीक है जी। ए प्लस में बी लिखी से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है पी। अच्छी बात मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बोला कि बेटा ए मैंने उस रिएक्शन में आपको दिया है 2 ग्राम, और बी मैंने दिया उसके अंदर आपको 4 ग्राम, ठीक है जी। तो आप मेरे को ये बताओ उसमें प्रोडक्ट कितना मिल रहा है मैक्सिमम, यानी कि कितना प्रोडक्ट बन सकता है मैक्सिमम, ये बात करनी है हमें। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उससे पहले परसेंटेज यील्ड पढ़ने से पहले उसमें हमें क्या पढ़ा था, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पढ़ना होता है कि एलआर क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन के अंदर अर्लियर कंज्यूम्ड हो, मतलब कि जब भी हम रिएक्शन करवाएं जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए रिएक्शन के अंदर। जैसे कि ए और बी दो हैं और दोनों के अमाउंट अलग अलग है, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि सर इनका मास भी कुछ होगा, एक मान लो इसका 1 है इसका 2 है, हाइपोथेटिकल बात लेके चल रहे हैं। फिर एग्जांपल लेंगे रियल, तो ये सर ये 2 ग्राम है, ये 4 ग्राम है। अगर हमने रिएक्शन स्टार्ट करवा दी तो हमें क्या ढूंढना है भाई, एलआर ढूंढ रहा है। एलआर का मतलब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ये दो रिएजेंट है ए और बी, इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, वो रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। पहले खत्म कौन होगा बेटा, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, जो लेसर अमाउंट में अवेलेबल होगा ए और बी में से। तो लेसर अमाउंट में कौन दिख रहा है सर, ए दिख रहा है। कहने का मतलब है कि ये ए जब पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना देगा, कहने का मतलब ये कितना है बेटा, 2 ग्राम, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2 ग्राम। तो इसकी लेफ्ट क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, और ये क्या बच जाएगा, 4 में से कितना गया, 2, क्या बच गया, 2 ग्राम। अब देखो इसकी क्वांटिटी 0 हो चुकी है और ये 2 ग्राम बन गया हमारा। तो इसकी क्वांटिटी 0 हो गई, तो क्या अब रिएक्शन फिजिबल होगी, जब ए ही खत्म हो गया, ए और बी दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रहे थे, ना कि खाली बी बना रहा था, तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी बनी हमारी, 2 ग्राम बनी। और वहां से हमने क्या पता किया, वो किस पे डिपेंड हुआ प्रोडक्ट, वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड होता है कि कितना प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा। यानी कि सबसे पहले कोई भी रिएक्शन हो हमें उसमें क्या पहचानना है भाई, एलआर को पहचानना है कि एलआर कौन है। एलआर से रिएक्शन जाएगी, एलआर से मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। समझ गए बात। तो मैंने यहाँ क्या पहचान लिया कि सर लिमिटिंग रिएजेंट ये था, तो सर प्रोडक्ट कितने मिलने वाला है, 2 ग्राम। तो हमारे पास ये क्या हो गई, थ्योरेटिकल यील्ड हो गई है कि सर मैक्सिमम यील्ड ये है। अब हो सकता है परसेंटेज यील्ड निकालनी हो तुम्हें, तो मैंने क्या कह दिया, मैंने डाटा दे दिया तुम्हें कि भाई तुम्हारी जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड, तुमने एक्सपेरिमेंट किया तो तुम्हें मिला क्या, 1 ग्राम मिला। इसे तुम क्या निकालो, परसेंटेज यील्ड निकाल दो, वैल्यू पुट कर दोगे। सर 1 ग्राम मुझे मिला रिएक्शन में, मिलना चाहिए कितना था मैक्सिमम, 2 ग्राम। वो क्या हो गया हमारी थ्योरेटिकल यील्ड, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 काट दो, क्या आ गई बेटा 50%। ये हमारी क्या है, यील्ड है, परसेंटेज यील्ड। समझ गए। ऐसे कैलकुलेट करना है, छापना है वो छाप लो, वरना आगे बढ़ते हैं। फिर एक रियल एग्जांपल लेके करते हैं तुम्हें। कल किसका लिया था भाई, अच्छा ओके चलो, तो अब मैं आपको देता हूं, PCL 5 दिया था कल, ठीक है। तो आज एग्जांपल लिखो। आज का क्वेश्चन ये है, नया एग्जांपल देता हूं। Mg प्लस TiCl4 TiCl4
ये हमें देता है रिएक्शन में क्या, Ti+2 MgCl, Ti प्लस में MgCl2 बैलेंस कर देंगे, दो इधर है, दो इधर आ गया, दो मैग्नीशियम आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेट करके बताओ मेरे को इसकी परसेंटेज यील्ड। क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, परसेंटेज यील्ड, ठीक है। और इसकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड लिख लो 32 ग्राम, इसकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड लिख लो बेटा 32 ग्राम, ठीक है। इसकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या है भाई, 32 ग्राम। ये गिवन है रिएक्शन में 28.5 ग्राम, और ये गिवन है 94 ग्राम्स। कितनी टाइटेनियम वहां से हम रिकवर करेंगे, प्रोडक्ट बताना है हमें, प्रोडक्ट मिल रहा है हमें टाइटेनियम, तो वहां से हम कितनी टाइटेनियम को रिकवर करेंगे। या फिर ये लिख लो कि हमने ये जो टाइटेनियम है ये रिकवर करी रिएक्शन के अंदर 32 ग्राम मैंने लिखवाया ना। ये कौन सी है बेटा, एक्सपेरिमेंटल यील्ड मैंने दे रखी है, कितनी है 32 ग्राम्स। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24, ये नहीं पता होगा लिख लो। और TiCl4 का आएगा 170, TiCl4 का आएगा 170। हाँ बेटा क्या आया, आ ही नहीं रहा। पहले मोल्स निकालो बेटा, देखो 94 था या 96 था, 96 था बेटा, सॉरी ये 96 कर लो, 96 ग्राम था, ठीक है। तो देखो 24 इसका होता है एटॉमिक मास, मोल्स निकाले कितने आ गए, 4 मोल आ गया जी, ठीक है। इसको 170 से डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा वैल्यू, 170 से डिवाइड कराओगे तो कितनी आएगी, ये 0.6 दे रखी ना, 1.67, 285 ग्राम था, 70 70 140 140 दो पे जाएगा फिर तो, ये कुछ ना कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में है। TiCl4 का एटॉमिक मास निकला कितना आएगा, कितना आ रहा है 186 आ रहा है, डिवाइड करना उसको 285 से कितना आया, इससे 186 आ रहा है ना, तो वही 6 6 12 8 8 16 272।
हाँ ठीक है, पर 2 पे जाएगा फिर तो। ये क्या गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। हाँ 35.5 होता है क्लोरीन का। 71 हो गया ना, 35 35 दूनी 70, जोड़ो कितना हो गया। टाइटेनियम का कितना होता है 48, 48 होता है टाइटेनियम का, 48 होता है बेटा। हाँ टाइटेनियम का 48 होता है। जोड़ो कितने हो गए, कितना आ गया 190 आ गया, और तुम्हें तो 38। हाँ ठीक है 190 आ गया ना, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मैंने लिया है कितना 285 लेके चलो, 285 डिवाइड बाय कितना बता रही हो बेटा 190, यानी कि ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.67 मोल्स। कितने आएंगे, इतने मोल्स आएंगे इसके 1.67 मोल आएंगे जब 190 से डिवाइड कराओगे ना तब। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था, हमें एल आर कैलकुलेट करना था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करते हुए क्या पता लगा कि देखो सर इसके तो 1.67 मोल हैं, इसके कितने मोल हैं 2 मोल। बट सबसे पहले एक स्टीशियोमेट्री और बैठी हुई वहां पे, कौन बैठा हुआ है स्टीशियोमेट्री। तो पहले इस मोल को स्टीशियोमेट्री से डिवाइड करो, तो कितनी वैल्यू आई इसकी 2 आई, और उसकी स्टीशियोमेट्री क्या है 1 है। ये TCl4 था, इसकी स्टीशियोमेट्री क्या है 1। अगर 1 से डिवाइड कराऊंगा तो वैल्यू ही रहने वाली है सेम। तो देखो बताओ ये 2 बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये तो LR हो नहीं सकता, छोटा कौन है ये, तो ये क्या है LR। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, जितना ये रिएक्शन में होगा, जितना ये रिएक्शन में है उतना ही क्या बनने वाला है प्रोडक्ट बनने वाला है। समझ गए बात को। अब मैंने क्या कहा प्रोडक्ट किस में बात करेंगे, टीआई की बात करेंगे। हमें टीआई कितनी मिली, तो देखो हम प्रोडक्ट निकालते हैं इससे, इसके कितने मोल थे। अगर इसका 1 मोल है तो 1.67 मोल इसके होंगे, इसमें कितने होंगे 1.67 मोल इसके टाइटेनियम के। अब सर इसका एटॉमिक मास कितना होता है 48, हमने वो मल्टीप्लाई करवा दिया किससे 48 से। ये क्या आ गया उसका ग्राम में वेट आ जाएगा, मोल्स इनटू उसका मोलिकुलर मास क्या आ गया उसका वेट आ गया। कितना वेट आया, यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम कितनी मिल सकती है। अब हमारे पास फॉर्मूला किसका है परसेंटेज यील्ड का। अभी हमने कैलकुलेट मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट यील्ड तो कितनी मिली हमें 32 ग्राम मिल गया। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय किससे डिवाइड किससे करवा दो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 48, और इससे कहां ले आओ 100 के ऊपर। समझ गए बात को। LR से हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो सर LR है। LR से क्या कैलकुलेट कर लिया हमें कि जो TI था वो कितना मैक्सिमम मिल सकता है, तो वो कितना मिलेगा 48 मल्टीप्लाई बाय 1.67, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम पुट कर देंगे नीचे, क्योंकि वो हमारी क्या है थ्योरेटिकल यील्ड। एक्सपेरिमेंट यील्ड मैंने बताई थी, क्योंकि हमने 32 ग्राम कंज्यूम हुआ था हमारा, सॉरी मिला था रिएक्शन में, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, जो वैल्यू लगभग आएगी 50% के अप्रोक्स। क्या आएगी 50% आएगी इसकी थ्योरेटिकल। तो सब कुछ LR के ऊपर डिपेंड है, हमें सिर्फ LR पहचानना है। अगर LR पहचानने में आ गया तो समझ लो रिएक्शन की तुम थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकते हो। तो LR निकालते इस वक्त सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखनी है। एक तो क्या बेटा अगर ग्राम में दे रखे तो सबसे पहले क्या बनाने हैं उसके मोल्स बनाने हैं, डिवाइड बाय उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा, और उसके बाद स्टीशियोमेट्री 1 करनी है। जितने भी ये मिलेंगे ना इनकी स्टीशियोमेट्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। उसको जितनी भी स्टीशियोमेट्री दे रखी है मोल्स को डिवाइड कर दो, और फिर उस वैल्यू को कंपेयर करो कि किसकी वैल्यू छोटी है। जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वो क्या होगा LR होगा। समझ गए बात को, आगे बढ़े। अगर देखो परसेंटेज प्योरिटी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है परसेंटेज प्योरिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज प्योरिटी, नेक्स्ट है परसेंटेज प्योरिटी। देखो परसेंटेज प्योरिटी का भी फॉर्मूला है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल और मल्टीप्लाई बाय। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें एक इम्प्योर सैंपल बताऊंगा, उसमें से हम LR का यूज करके देख लो। पहले मैं थ्योरेटिकल पाथ बता रहा हूं तुम्हें क्या करना है।
एक क्वेश्चन दूंगा मैं, उसमें तुम्हें इम्प्योर सैंपल बताऊंगा, समझ गए। उस इम्प्योर सैंपल से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एलआर, और एलआर निकाल के तुम क्या निकालोगे कि हमारे पास प्योर कितना बन सकता है, प्योर कितना बन सकता है। तो प्योर को तो ऊपर पुट कर दोगे, और मैंने जितना दे रखा है तुम्हें सैंपल, स्टार्टिंग मैंने दिया तुम्हें कि भाई ये कंपाउंड है, वो इम्प्योर मिलेगा, तो इम्प्योर को नीचे पुट कर दोगे। अभी समझ जाओ, क्वेश्चन लिखो एक, 20 ग्राम ऑफ KClO3, 20 ग्राम ऑफ KClO3 on hitting gives 7.45 gram KCl, 7.45 gram KCl along with O2, calculate percentage purity of calculate the percentage purity of KClO3, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KClO3। पहले तो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन क्या बनेगी, KClO3 सर क्या दे रहा है हमें, क्या क्या लिखवाया मैंने, HCl दे रहा है, नहीं KCl प्लस क्या दे रहा है, अलोंग विद ऑक्सीजन, प्लस क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। सर बैलेंस कर लो पहले तो, सोडियम 1, ऑक्सीजन कितने है बेटा 3, तो यहां से मल्टीप्लाई करा दो किससे, सिंपल बेटा सिंपल। चलो अगर फ्रिक्शन में पहले चले गए तो फिर कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएंगे, समझ गए बात। तो कैलकुलेशन को इजी करते हैं, हार्ड नहीं करेंगे। तो ये बैलेंसिंग रिएक्शन हो गई मेरे हिसाब से, तो ये दो यहां से मल्टीप्लाई करा दो, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब क्या दे रखा है मैंने, 20 ग्राम किसके दे रखे हैं बेटा, इसके दे रखा है, ये क्या है, इम्प्योर सैंपल दे रखा है मैंने 20 ग्राम, टोटल सैंपल दे रखा है मैंने 20 ग्राम। अब बताओ ये 20 ग्राम को तो भूल जाओ, अब कैलकुलेट करो कि इससे हमें KCl कितना मिल रहा है, करो कैलकुलेट, इसके KCl कितना मिल सकता है हमें, बताओ मेरे को जल्दी से, क्योंकि मैंने KCl की अमाउंट दे रखी है तुम्हें, ये कितना मिलता है हमें 7.45 ग्राम, ये मिला है रिएक्शन हुई तब, ये मिला है रिएक्शन हुई तब। तो जल्दी से कैलकुलेट करो, दोनों का जोड़ दो, 7.45 है ना, तो दोनों का मिला के आ जाएगा 745 क्यों नहीं रखा फिर इसने, एक सेकंड रुको, 745 क्या ले लिया इसने, वॉल्स निकाल लेंगे, 745 टोटल है KCl का। हाँ बेटा बोलो, आएगा नहीं, बट ये मैंने तुम्हें कहा है 745 लेके चलो, क्योंकि इसके अमाउंट अलग लिखवाऊंगा मैं और कुछ लिखवाऊंगा, तो उससे ये अमाउंट चेंज करेंगे, इससे अच्छा इसको तुम पहले 745 से डिवाइड करवा लो, क्योंकि उसका मोलिकुलर मास लेना है, नीचे क्या लेना है, मोलिकुलर मास लेना है। मैं इसके अमाउंट तुम KCl का कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 35 35 70, और लगभग 90 के अप्रोक्स आएगा, 74 35 35 70 74 आ रहा है। हाँ तो 74 75 ले लो, तो 75 लोगे तो चलो इसको ऐसे कर लो, ये ले लो, अरे 75 ले लो पूरा फ्रैक्शन में, 7.5 ग्राम मैंने किसके दे रखे हैं, KCl के, तो कितना मोल आए इसके, 0.1 मोल आ गए, कितने मोल आ गए इसके, 0.1 मोल आया इसका। देखो दोनों की स्टीशियोमेट्री क्या है, सेम है, यहां भी 2 है वहां भी 2, अगर काटोगे तो भी क्या आई, एक ही आएगी स्टीशियोमेट्री, समझ गए। यानी कहने का मतलब क्या है सर, रिएक्शन हुई,
रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिल रहा है, ये प्योर सैंपल तो है, KCl तो प्योर है, ये तो इम्प्योर था, इसमें तो O2 भी थी, बट प्योर क्या मिला हमें, KCl। कहने का मतलब सर 0.1 मोल मिला है, तो इसमें कितना, ये जो KClO3 है वो भी कितना है, 0.1 मोल प्योर, यानी कि इसका इतना मोल प्योर है, तो इसकी स्टीचियोमेट्री दोनों की एक है, यानी कि सर इससे ये कितना मिलता है, एक मिलता है। अगर ये हमें 0.1 मोल मिला है तो इससे ये कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 0.1 मोल मिलना चाहिए, समझ गए। अगर सर इसका मास निकालना है हमें, मास कैसे निकालोगे, मोल्स तो आ गए सर कितने, 0.1, सर इसका मोलर मास कितना होगा, 122.5, वो क्या आ जाएगा यहां से इसका मास, प्योर क्या आ जाएगा वो, प्योर मास, समझ गए। और इम्प्योर मैंने कितना दे रखा है, 20 ग्राम, डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 से करवा देना, कैसे, ये लो सर 0.1 और 0.1 को मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा डायरेक्ट बेटा, ये वैल्यू आई इतनी 12.25, ठीक बात है मेरी, 12.25 आएगी वैल्यू। तो क्या करोगे सर, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, 12.25 डिवाइड बाय क्या है, इम्प्योर 20, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100। उस सैंपल के अंदर प्योर ये आएगा 62.5, जब इसको काट पीट के वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 62.5% प्योर आ जाएगा, क्या, KClO3। निकालना सीख गए, कर सकते हो कैलकुलेशन, इजी है। अगर सर इससे 1 मोल मिलता है, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इससे 1 ही मिलता है, क्योंकि स्टीचियोमेट्री दोनों की सेम है, समझ गए बात। अब बात इसी करेंगे, सर इसके कितने मोल मिले हमें, 0.1, तो सर इसका पक्का कितना मोल रिएक्ट हुआ है, 0.1, और वो क्या था, प्योर था, तो उसको हमने क्या निकाल लिया, उसका मास निकाल लिया, कितना मास रिएक्ट हुआ, वो मास आ गया 12.5, इम्प्योर कितना था 20, मल्टीप्लाई बाय 100, आ गई वैल्यू 62.5। अगला क्वेश्चन लिखो एक और, अगला क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ NaCO3, 2 मोल ऑफ NaH लिखो, सोडियम CO3, जब इसको हम हीट करते हैं, एक ही एक ऐसा ऑक्साइड है जिसको हीटिंग करने से वो ब्रेक होता है, ये भी ध्यान रखना, Na2CO3 प्लस क्या निकल जाएगी, CO2 गैस की फॉर्म में, ठीक है, प्लस वाटर निकाल दो जल, ये रिएक्शन दे रखी है मैंने, बैलेंसिंग होगी, हाँ ठीक है। अब मैं क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, वहां से जो गैस इवॉल्व हुई है, वो मैं लिख रहा हूं, यहां से CO2 गैस हुई है 2.27 लीटर, 2.27 लीटर गैस इवॉल्व हुई है, और मैंने ये तुम्हें सैंपल दे रखा है 20 ग्राम्स, कितना दिया है ये, 20 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaCO3। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने जब लिक्विड का, 22.4 कुछ करके, आया ध्यान, नहीं है ध्यान बेटा, ये फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो अगर 22 पॉइंट क्या होता है वो 7 या 4 डिवाइड बाय क्या होता है उसका वॉल्यूम कितना है, समझ गए, या उल्टा होता है इसका, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ उल्टा होता है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, V डिवाइड बाय, यानी कि कितनी वॉल्यूम दे रखी है, डिवाइड बाय 22.7, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर हमें वॉल्यूम निकालनी होती है, अगर मोल्स दे रखे हैं तो क्या लिखोगे बेटा, N मल्टीप्लाई बाय 22.7। तो देखो मैंने वॉल्यूम दे रखा है, कितना है वॉल्यूम, कितना दे रखा है, डिवाइड कर दूं किससे इसको, 22.7 लीटर से, गया कितना वैल्यू आई बेटा, 0.1 क्या है इसका मोल आया है, कितना आया है, 0.1 मोल आया है, समझ गए। देखो अब सर इसके 2 मोल, क्योंकि स्टीचियोमेट्री कितनी है, 2 है, इसके 2 से कितना मिलता है, 1 मिलता है, सही बात है। तो सर इसके 0.1 से कितना मिलेगा, ये
इसके 0.1 से कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1, क्या ही वैल्यू 0.2 क्या आ गए हैं, मोल्स आ गए हैं। अब मोल से क्या निकाल लो, वेट, इसका वेट निकालो, मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 84 मल्टीप्लाई करवा दो इसको किससे, 84 से, कितना हो गया बेटा, 84 दुआ कितना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1.68 निकाल लिया। ये परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे सर, ये लोग कितना था, प्योर सैंपल कितना है 1.68 डिवाइड बाई इम्प्योर कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 पंजा 100 और बेटा 8 पंजू 40 पे 4, 6 पंजू 30 और 4 34, 5 और 3 8 और 2 के बाद 16 कैसे आएगा बेटा, हाँ हाँ सही है, 5 और 1 6 हो गया, ठीक ठीक, 84 आएगा बेटा। अच्छा अच्छा ये कह रहे हो क्या, ये अच्छा ओके ओके ओके, 16.8 ये भी ठीक है शक्तिमान, ठीक है 16.8, तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 84% प्योरिटी आ जाएगी, निकाल सकते हो ना परसेंटेज प्योरिटी। तो एक क्वेश्चन लिखो घर से करके लाना, CaCO3 gives CaO plus O2, CaCO3 gives CaO plus CaO plus O2, CO2, ठीक है जी। इसमें तुम्हें ग्राम है बेटा, ये 20 ग्राम सैंपल गिवन है, ये मैंने ये सैंपल दे रखा है, इम्प्योर कितना है 20 ग्राम, ठीक है जी। कैलकुलेट करना है तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे पता है, कुछ आइडिया वाइडिया है कैसे करने वाले हो, बताओ। बेटा मैंने अब की बार ये नहीं दिया कितना बना है, ये नहीं दिया ना, तो इसका मोलर मास कितना होगा, 100 ग्राम कैलकुलेट करोगे तो इसका कितना आएगा 100, तो सर 100 से इसका कितना आएगा लगभग, सोडियम ऑक्साइड 44, 32, 16, 44 आना चाहिए ना, 56, अच्छा 56 है, 56 है या 50, 56 आएगा ना, ठीक है 56 आएगा। तो यहां से क्या निकाल सकते हो सर, इसका 1 ग्राम से कितना हो गया बेटा 56 बेटा 100, ये वैल्यू आ गई। अब परसेंटेज प्योरिटी निकालनी, कितना दे रखा हमें 20 ग्राम दे रखा है, आगे क्या दे रखा है इसको 20 को 90 क्या आ गया, 90 क्या आया है, अच्छा सॉरी हाँ भाई, मैंने क्या दे रखा है बेटा इसमें परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है, गिवन क्या है परसेंटेज प्योरिटी है कितनी 90 ग्राम, परसेंटेज प्योरिटी क्या है 90 ग्राम है। तो मुझे बताओ कि सॉरी 90% है कि ये जो CaO है, या फिर मैं ये कहूं कि इसमें प्योर सैंपल कितने ग्राम है, मैंने क्या पूछा है, इम्प्योर तो मैंने ग्राम में दे दिया, मैंने पूछा क्या है प्योर सैंपल इन ग्राम्स क्या है, तो सर 90% इक्वल्स टू क्या है प्योर सैंपल डिवाइड बाय इम्प्योर कितना है 20, करो कैलकुलेट, क्या ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर इतने क्वेश्चन क्यों घुमाया है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है अगर परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है, ठीक है। तो भाई 5 दूनी 10, 9, चलो इसको एक तरीके से और करना, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको ये करना कि इसके 20 ग्राम से मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, तो अच्छा कितना बताया तुमने 56, तो लिख दो 5.6 ग्राम, ठीक है। इसकी परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना कितनी आएगी,
देखो यील्ड भी तुमने सीख ली है और परसेंटेज प्योरिटी भी। एक कंबाइंड क्वेश्चन घर से करके लाना, नहीं करोगे तो यहाँ करवाएंगे। लिखो कैलकुलेट द मास ऑफ 75%, कैलकुलेट द मास ऑफ 75%, क्वेश्चन को समझना धीरे धीरे। 75% प्योर CaCO3, कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर CaCO3, सैंपल व्हेन हीटेड, सैंपल व्हेन हीटेड 2.2 ग्राम CO2, क्या देता है वो 2.2 ग्राम CO2 देता है। व्हेन 50% यील्ड, व्हेन 50% यील्ड, जब यील्ड कितनी हो 50% हो। ये 2.2 ग्राम दे रखी है हमने, क्या CO2। कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर CaCO3, ये करके लाना घर से बेटा, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूं, आएगा 10 ग्राम, 10 ग्राम आएगा, नहीं 10 सॉरी 10 नहीं आएगा, 13.33 ग्राम आएगा आंसर। कितना आएगा 13.33 ग्राम। निकाल के देखना आंसर आता है या नहीं आता है। चलो जाओ अब, ठीक है।